अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद आप तमाम देखने और सुनने वालों का दूसरी पारी में यहाँ गोगो हमहमा के क्रिकेट मैदान पर इनॉग्रल मुकाबला खैबर T20 क्रिकेट लीग गोगो एडिशन फर्स्ट ईयर 2025। 16 टीमों पर यह टूर्नामेंट और पहला मुकाबला जिसमें पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर किंग जोहान्स ने 119 बनाया। 15.3 ओवर खेलकर ये टीम ऑल आउट थी, पारी सिमटी थी। टॉप स्कोरर पहली पारी में शफी मौलवी 41 और उसके अलावा 30 जोड़े थे फिरदौस ने अपने बैट से। ये दोनों ओपनर्स ने बढ़िया खेला। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द टीम की अगर मैं बात करूं तो जो बल्लेबाज है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब हदफ 120 रन का मिला है इस इनॉग्रल क्लैश को जीतने के लिए टीम अहमद 11 बागवानपुरा को। और अहमद 11 बागवानपुरा की तरफ से दोनों ओपनर विकेट पर है। साकिब रहमान जिसका बल्ला उनके कंधे पर है और ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी मैच को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। स्ट्राइक बाई उनके पास कमाल की बॉलिंग आज उन्होंने की थी। 4 विकेट इन्होंने हासिल कर लिए। वो ही ओपन करने के लिए आए हैं और जावेद भट्ट के हाथ में गेंद दी है टीम के कैप्टन ने। जावेद ना नई गेंद के साथ बढ़िया परफॉर्म करते हैं और अंपायर उमर ने कहा कि खेलिए, लेट्स प्ले का इशारा आता हुआ फील्डिंग फैला दी गई है किंग जोहान्स की तरफ से और अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार पहली गेंद डालने के लिए। एक जेन्युइन, एक कमाल के बॉलर जिसके पास अच्छी रफ्तार, अच्छा स्विंग, गेंद को वो स्विंग कराने की हालत रखते हैं जावेद भट्ट। एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर, जबरदस्त बॉलर इस टीम के और शुरुआत अच्छी करनी होगी क्योंकि डिफेंड करने के लिए 120 ही रन से आपके पास उसमें आगाज में विकेट निकालने होंगे। और वही अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूं तो इनको अगर ये मैच जीतना है तो समझदारी दिखानी है, संभल कर खेलना है, देख पर कर स्ट्रोक लगाने हैं क्योंकि दरकार जो है उतना ज़्यादा है नहीं। 6 की औसत से आपको रन बनाने के लिए रन ए बॉल इसे क्रिकेट में कहते हैं। अब थर्ड मैन को पीछे भेजा गया है जहां इरशाद स्लिप पर एक फील्डर रन चेज की पहली गेंद जावेद ओवर द विकेट डालने के लिए। पहली गेंद को फॉरवर्ड कर उछाला, हवा में गेंद, हवा में अभी तक हवा में और एक कैच गिरा दिया गया, लड्डू जैसा, लॉलीपॉप जैसा कैच। ये 3 फील्डर थे वहां पे लेकिन शफी मौलवी की शानदार दौड़ उसके बावजूद भी वो पहुंचे नहीं और ये कैच लेना चाहिए था। एक मौका बना था जावेद भट्ट की पहली गेंद पर रन चेस में लेकिन गलती कर ली वहां फील्डर ने, ये कैच छोड़ा। और अगर आप कैच छोड़ते हैं ना 120 के इस टारगेट को डिफेंड करने में तो फिर आपके लिए वो जीत का दरवाजा बंद होता है। प्रिंस नईम पहले व्यूअर, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब साकिब रहमान सामना करने की तैयारी में, लंबे कद के टॉल लेंथ की बल्लेबाज ओपन करने के लिए आए हैं आज मायून के साथ। मायून का खाता खुला सनसनी के इस तरीके के साथ ही पहली गेंद पर उन्होंने कैच दिया था लेकिन वो गिरा, फील्डर ने गलती कर ली, इसे छोड़ दिया। अब थर्ड मैन को अंदर लेकर के आए जावेद, लॉन्ग ऑन पीछे साकिब के लिए दूसरी गेंद दी, साकिब ने फॉरवर्ड कर इसे फ्लिक कर दिया है गेंद की मिड विकेट डीप में। नई बॉल 23 आउट फील्ड गोगो हममा क्रिकेट ग्राउंड में और इस वजह से गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। तो पहली बार रन चेस में गेंद को दिखाती बाउंड्री की राह वहां पे साकिब रहमान ने रन चेस का पहला चौका। साकिब हो आप दिमाग, वो 4, मायून 1, 5 रन 2 गेंदों के बाद पहले ओवर में रन चेस में। शोएब यूसुफ वानी, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स बड़ी, शर्क दिस बर्ड कॉस्ट मोर एंड मोर। तीसरी गेंद जावेद भट्ट करने के लिए, यह पैड पर लगी, फॉरवर्ड के इसे भी उठाकर मारने की कोशिश की थी। ये सोच बिल्कुल साफ किया, शुरुआत से ही दबाव छोड़ना है बल्लेबाजों की तरफ से, एक तेज तरीन शुरुआत देने की कोशिश दोनों ओपनर्स कर रहे हैं। यहाँ अहमद 11 बागवानपुरा के लिए, बागवानपुरा को जीतने के लिए 120 रन का टारगेट, उसमें अब 115 ही चाहिए। गेंद अभी भी 117 बची हुई है। खैबर T20 क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट गोगो ईयर 2025 खैबर सीमेंट स्पॉन्सर कर रहे हैं, प्राउड स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के। लीग बेसिस पर यह टूर्नामेंट है, मेगा इवेंट 16 टीमों का। अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार अंदर आती हुई गेंद, बहुत ही बढ़िया स्विंग था इस गेंद में। इसी के मैं जिक्र कर रहा था कि गेंद को अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं शुरुआत से ही, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया। गेंद पहले बल्ले को छका कर और उसके बाद लेग स्टंप के नजदीक से निकल गई। शफी
मौलवी के दस्तानों में और शफी ने बैंड द विकेट इसे सही सलामत कलेक्ट कर लिया। अब अपनी बाईजानिब ड्राइव लगाकर मौसम में थोड़ा सा तब्दीली देखने को मिल रही है। अब ये नीला आसमान जो था पहली पारी में, अब सफ़ेद बादल छाए हुए आसमान के ऊपर, सफ़ेद बादलों ने पूरी तरह से आकाश को घेर लिया है। राहत की सांस मिलती हुई यहाँ पे क्रिकेट के प्रेमियों के लिए, दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए। और एज ए कमेंटेटर मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इस मौसम को। अब शॉर्ट थर्ड में नंदर लेकर के आए हैं। जावेद की अगली गेंद इस पर शॉर्ट डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, और अंपायर उमर रथर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। ये इस रन चेज की पहली वाइड, तो एक्स्ट्रास की भी शुरुआत हो चली है। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पीछे साकिब के लिए। पांचवी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे जावेद, बट इस बार डाउन द पिच आकर गेंद को लॉन्च किया सीधे बैट के साथ ही। हो ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन, गेंद की लाइन और पिच में आकर उसके बाद उठा दिया। स्वीट स्पॉट ऑफ द बैट, गेंद टकराई, रन बढ़िया, शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लहराता हुआ साकिब रहमान के बल्ले से। और साकिब ने जवाब दे दिया। पिछली गेंद पर वो बीट हुए थे और अगली गेंद पर उन्होंने बल्ले से दे दिया जवाब। जावेद भट्ट दबा फील कर रहे, पहले ओवर में 12 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार फिर से क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर इस गेंद को मिड ऑन डीप में पुश किया, जस्ट फॉर ए सिंगल। साकिब ने स्ट्राइक को अपने पास ही रखना पसंद किया है। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर 13 स्कोर बिना किसी नुकसान के। 114 गेंदों में भी 107 चाहिए। आशिक हुसैन, होप सर यू आर डूइंग वेल, लव यू टू लिसन यू, आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, आई होप यू आर डूइंग गुड ऑल्सो। आशिक हुसैन, कहां से आप इस मैच को देख रहे हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। पहला मैच टूर्नामेंट का, ये लीग बेसिस पर टूर्नामेंट है। ये लीग स्टेज में आपको 3 मैच खेलने होंगे हर एक टीम को। ये चार टीमें पूल्स में डिवाइड हुई है, 4 पूल्स है 16 टीमों के। और आज शायद पूल ए का ये पहला मुकाबला, टूर्नामेंट का भी पहला मैच। पहला बैटिंग करके किंग जोहान्स ने बनाए 119 रन, 15.3 ओवर खेलकर ऑल आउट हुई है टीम, और 120 रन का छोटा सा दब मिला है इस मैच को जीतने के लिए अहमद 11 बागवानपुरा की टीम को। आशिक हुसैन वाचिंग फ्रॉम मुस्कान हार्डवेयर, आईजीसी लासीपोरा, और अहमद डार और शोएब यूसुफानी हमें पूछ रहे कि आप ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। आप गेंदबाजी में जुहान आए हैं इस टीम के कैप्टन बॉलिंग करने के लिए। राइट हैंड ओवर अपने बॉलिंग के निशान पर, तेज तरीन बॉलर है, एक स्लिप के साथ अपर द विकेट जुहान। पहली गेंद यॉर्कर का प्रयास था, लेकिन फॉरवर्ड कर इसे पुश किया। गेंद की शॉट मिड विकेट पर, जहां जावेद भट्ट ने इसे फील्ड किया। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, एक स्लिप जहां पे आकिब लेफ्टी शायद नजर आ रहे हैं, या फिर आकिब लेफ्टी ही है वहां पे। विकेट के पीछे काफी दूर शफी मौलवी, शॉर्ट थर्डमैन, गली प्लेस है पॉइंट, और उसके अलावा कवर, और कवर के अलावा मिड ऑन भी है, जबकि लॉन्ग ऑन पीछे है मिड विकेट रिंग के अंदर, और शुक्र का फील्डर काफी पीछे है बाउंड्री लाइन के करीब। पहला रन इस ओवर का, और मायून को मिला स्ट्राइक। साकिब ने अभी तक एक छक्का लगाया है, 12 पर वो नॉट आउट, 7 गेंदें खेलकर। और मायून ने एक गेंद खेली थी, वो पहली, उसके बाद अब मौका मिला है दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सामना करने के लिए। वहां पे मायून को दाएं हाथ के बैट्समैन 4 विकेट अब तक हासिल वो कर चुके हैं पहली पारी में। यह फुल टॉस मिली, जोसे फुल टॉस, और इलाज बढ़िया दे दिया इस फुल टॉस को। गैस ट्रीटमेंट फ्रॉम द वेट ऑफ मायून। गेंद को इन्होंने लॉन्च कर दिया है मिड विकेट के उस पार। यह बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ दूसरा रन चेज का, पहला मायून के बल्ले से। टोटल स्कोर रन चेज में 20, बिना किसी नुकसान के 1.3 के बाद। इंजीनियर मुजफ्फर, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, आई एम विद वानी जाहिद। इंजीनियर साहब कहां से आप देख रहे हो, और जाहिद वानी कौन है? इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ।
इनका शॉप प्रिट्सो मैनर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी, आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। स्टेबल प्राइस पर आप चीज़ें खरीद सकते हैं वहाँ से। जोहान की अगली गेंद इस बार फिर से ओवर पिच लेंथ की गेंद और उसे लॉन्ग ऑन डीप में खेला मायून ने 1 रन के लिए। अभी तक बढ़िया स्टार्ट मिला है रन चेस में 120 रन का ताकुब करने में अहमद 11 बागवानपुरा की टीम को। अहमद 11 बागवानपुरा की जो खिलाड़ी है डगआउट में, वो इंतजार में है कि कब यहां से उनको मौका मिला बैटिंग करने का। बेताब है अंदर आने के लिए। अकीस बिना किसी नुकसान के 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद फॉरन से अगली गेंद डालने के लिए इस ओवर में इस बार फिर से लाइन और पिच तक पहुंचकर इस गेंद को उठा दिया। दूसरा छक्का पाया, इलाका वही चुना। इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से कंसील करती हुई गई है 6 रनों के लिए। अजीम शान छक्का निकलता हुआ इस क्लासिक बैटर साकिब रहमान के बल्ले से। ये साकिब बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहा है विकेट के ऊपर छक्कों को लगाकर। कमेंटेटर नवाज साहब ने मैं ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम, कहां से आप दिख रहे हो नवाज साहब? 27 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। ये ढीली और कमजोर गेंदबाजी हो रही है साकिब के सामने, जिन्होंने 18 रन बनाए हैं अब तक। इस बार पैड पर लगी, अपील हो रही है जोरदार। अंपायर ने मुस्कुराते हुए नॉट आउट का इशारा कर दिया। फॉरवर्ड आकर इस गेंद को आखिरी लम्हों में रोकना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं बल्कि थाई पैड के आसपास टकराई। ओवर हुआ मुकम्मल। इसी के साथ जोहान ने खाए 14, 2 छक्के इसमें लगे। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर अहमद 11 बागवानपुरा का स्कोर 27, किसी भी नुकसान के बगैर। इंजीनियर मुजफ्फर लिख रहे कि मैं अभी मित्रीगाम में हूं, तो अच्छी बात है। मित्रीगाम से देखने के लिए थैंक यू। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे मित्रीगाम के इलाके में, और अगर आपके पास है तो उनको मेरी तरफ से सलाम कहना। अब जावेद को फिर से बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। जावेद अपने कोटे का दूसरा डालेंगे ओवर। इससे पहले 13 रन इन्होंने कंसीड किए थे। पहली गेंद गुम कर लिया गया, स्ट्रोक हवा में और जाकर गिरा सलाखू के आगे। 1 बाउंस गेंद की स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर। 1 बाउंस चौका, एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर। ये दोनों ही अपना एंजॉय कर रहे हैं अपनी इस बैटिंग को विकेट के ऊपर। मायून काफी खुश लग रहे हैं। मायून अब डबल फिगर में पहुंचे। 12 उनका स्कोर 4 गेंदों के बाद। अहमद 11 बागवानपुरा का स्कोर 31 रन बिना किसी नुकसान के। 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद जावेद बट दूसरी गेंद डालने के लिए फिर से गुम कर लिया गया स्ट्रोक। इस दफा ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, और जब तक इन्होंने मिड विकेट डीप में इसे फील किया। अगर मैं मिड विकेट डीप की बात करूं तो इलाका जो है वहां का आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा है, काफी घास है उस इलाके में, इस वजह से गेंद खुद ही रुकी और मौका मिला फील्डर को इसे उठा करके थ्रो करने का। और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था अपने छोड़ बदलने का। अब स्ट्राइक साकिब के पास। 18 पर साकिब नॉट आउट, मायून 13। 106 गेंदों में 88 ही चाहिए इस इनॉग्रल मैच को जीतने के लिए। जायद अभी तक पहला विकेट हासिल करने में नाकाम रहे हैं। पहले विकेट की तलाश अभी भी जावेद बट को है। अभी जावेद ने 18 रन दिए हैं, काफी महंगे साबित हुए। जिस कैलिबर के जावेद बॉलर है अभी तक वो दिखा नहीं। कमाल का टैलेंट है इसके पास, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज बढ़िया खेल रहे विकेट के ऊपर। दोनों अपनस ये फिर से डाउन द पिच आकर गेंद को उठा दिया है। लंबा चौड़ा छक्का, एक और वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से लहराता हुआ ये फलक शिकाब छक्का निकलता हुआ। तीसरा साकिब रहमान के बल्ले से ये छक्कों में डील कर रहे हैं और अब साकिब ने मन बना लिया है छक्के छुड़ाने का। गोगो के खेल के मैदान पर, गोगो के इलाके में उन्होंने छक्के छुड़ाने का फैसला किया है बॉलर्स के खिलाफ। और 30 तेजी के साथ यहां अहमद 11 बागवानपुरा का स्कोर। अब अहमद 11 बागवानपुरा के जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर है वो थोड़ा सा मायूस है। मायूस इस वजह से कि वो अभी बाहर है, अंदर नहीं है। वो बेताब है अंदर आने के लिए, लेकिन अंदर से क्या खुश होंगे, क्योंकि
ये जीत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से अहमद 11 बागवानपुरा जीत जाती है तो इस टूर्नामेंट में वो इफ्तिताह करेगी जीत के साथ। और जब आप शुरुआत अच्छी करते हैं ना किसी चीज़ में, किसी काम में, तो उसका अंजाम भी अच्छा होता है। 38 किसी भी नुकसान के बगैर 2.4 के बाद साकिब 24 11 गेंदें खेलकर, और जावेद ने अभी तक 24 रन कंसीड किए हैं 1.4 ओवर की गेंदबाजी में। खैबर T20 क्रिकेट लीग गोगो एडिशन फर्स्ट ईयर 2025, इसको कि खैबर स्पॉन्सर कर रहे हैं, खैबर सीमेंट, और जो ऑर्गेनाइज कर रही है इस टूर्नामेंट को, इस लीग को, वह गोगो क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके चेयरमैन मिस्टर तारिक भट्ट साहब, एक फेमस नाम इस इलाके में जिसको हर कोई जानता है। बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जहाँ मुझे लग रहा है कि वो क्रिकेट को बड़ा ज़बरदस्त प्रमोट करते हैं, और उसके अलावा अच्छी क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिलती है, तेज क्रिकेट। अब विकेट कीपर नजदीक आए थे लेकिन गेंद सिरा लेती हुई गई है आकिब के सर के ऊपर से सीधे थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहला मिस टाइम शॉट साकिब के बैट से, लेकिन इसमें भी किस्मत ने साथ दिया। ये किस्मत की देवी मेहरबान पूरी तरह से आज अहमद 11 बागवानपुरा के ऊपर, इस वजह से ये चौका लगा, और चौके के साथ ही दूसरा भी 4 इस ओवर का। आनंद फानन में साकिब पहुंचे 28 पर 12 गेंद खेलकर। जावेद काफ़ी महंगे साबित होते हुए दूसरे ओवर में कोटे के ये 42 रन बने हैं रन चेस में। तीसरा ओवर चल रहा है। अब 103 गेंदों में 78 चाहिए। रन बनाने की जो औसत है वो इस वक्त 14 से ज़्यादा, यानी कि 15 के करीब। और अगर मैं ज़रूरी रन रेट की बात करूँ, रिकॉर्ड रन रेट वो बिलो 5 है, कंट्रोल में है ये मुकाबला। अहमद 11 बागवानपुरा के लिए इस बार अच्छी इनसिंग डिलीवरी, लेकिन उससे भी बेहतर स्ट्रोक, गेंद को पॉइंट पर खेला अगेंस्ट द स्विंग। गेंद गई पॉइंट फील्डर के पास, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। ओवर हुआ मुकम्मल। इसमें भी विकेट मिला नहीं जावेद को, और जावेद ने 14 की औसत से रन्स कंसीड किया अभी तक। 3 पूरे 42 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। बिलाल अहमद वानी सलाम कर रहे। वालेकुम सलाम बिलाल साहब, रंगरेट क्रिकेट क्लब की कैप्टन। और बिलाल साहब मुझे अब अपडेट दीजिएगा कि आप इस लीग के अंदर है। ओपन टूर्नामेंट है ये, लीग बेसिस पर ये टूर्नामेंट है। गोगो हमा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस वक्त हल्के फुल्के तमाशे मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आज मंडे का दिन वर्किंग डे है। आहिल मीर साहब दीरी मुरन से हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है हमारे पेज कोंग पोस्ट ग्लोरी को, तो आप फॉलो कर सकते हैं हमें। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब लवर है तो वहाँ पे भी जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो हमारी चैनल को, क्योंकि हम ऑफलाइन में हर एक मैच शाम को अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। तो ऐसे में यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी आप ये मैच कभी भी देख सकते हैं बाद में। बिलाल साहब बता रहे कि नहीं खेल रहे हैं। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आहिल मीर, हाउ आर यू डियर ब्रदर। चौथे ओवर में पहली तब्दीली आके आए है बॉलिंग करने के लिए स्पिन गेंदबाज। पहली गेंद पर उठा दिया ऑन साइड में, जबरदस्त पुल शॉट। गेंद की बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये हॉप ट्रैकर थी, मारने वाली बॉल थी, और भला मायून इसे कैसे छोड़ते। इन्होंने पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए। पहला छक्का इस ओवर का, एक और निकलता हुआ मायून के बल्ले से। 48 पहुंचा अब टोटल स्कोर। इस मरतबा गेंद को निकाल दिया फिरदौस मीर के बाद जानिब, कवर पर थे वो, और गेंद की डीप कवर बाउंड लाइन के बाहर कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई 4 रनों के लिए। पहली पर लगा छक्का, दूसरी पर ठोका चौका, और इसी के साथ पहले विकेट के ऊपर नॉट आउट है दोनों ही बल्लेबाज। 52 रन की शराकतदारी। एक और बढ़िया टाइम किया गया स्ट्रोक, 1 बाउंस। इस बार गई है गोली की रफ्तार से। एक मरतबा फिर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर खिलवाड़ हो रहा है गेंदबाजों के साथ, और आतिशी बैटिंग कर रहे मायून ने विकेटें भी 4 चटकाई। वो कॉन्फिडेंस उसी कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी फॉर्म में, अच्छे स्ट्रोक्स वो लगा रहे हैं। स्क्रब द विकेट इन्होंने अभी तक 6 रन बनाए हैं।
विलेज लेवल और ओपन हम वहां पे लेते हैं। बिलाल अहमद वानी लिख रहे हैं। इस दफा फिर से गेंद को निकाल दिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ डीप में, वाइडिश में, वहां अपने शूज से गेंद को फील्ड किया बाउंड्री के करीब और 3 रन बचे अपनी टीम के लिए। यहां पे उस और फील्डर ने इस ओवर में 6-4-4 डॉट सिंगल। अब आखिरी गेंद साकिब के लिए और साकिब ने पंच किया इसे फिरदौस मीर के पास, उन्होंने किया फंबल। 1 रन का और इजाफा स्कोर में, स्ट्राइक रहेगा अगले ओवर में साकिब के पास ही। और इससे नाखुश लग रहे हैं शायद उनके साथी भाइयों ने, इस वजह से उन्होंने बल्ले से मारा और उसके हिप्स पर, और यही कहा होगा कि ये सिंगल नहीं भागना चाहिए था आपको। 4 पूरे 58, कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर नहीं है 120 की इस हदफ का ताकुब करने में। यहाँ पे टीम अहमद 11 बागवानपुरा को फुट डन 58 फन, 14.5 की औसत से रन बन रहे हैं। अगर पहले बैटिंग करती है अहमद 11 बागवानपुरा की टीम तो कितना स्कोर होता। एक अच्छी टीम नजर आ रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। अहमद 11 बागवानपुरा जिन्होंने पहले हाफ में भी बढ़िया बॉलिंग की और अब वो दूसरे हाफ में बैटिंग बढ़िया कर रहे हैं। अब 5वें ओवर में एक और तब्दीली, तौकीर डार आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद डार की किया हुआ डाउन द ग्राउंड, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव, गेंद की विद इन आउट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। जोरदार स्ट्रोक निकलता हुआ साकिब रहमान के बल्ले से। ये साकिब अब बता रहे हैं कि इस 4 में उतना मजा आया नहीं, पंजाबी में कहे तो वो चेस आई नहीं। अब इस वजह से वो इशारा कर रहे हैं कैप्टन अहमद 11 बागवानपुरा मिसबा की तरफ कि वो उनको चाहिए नया बल्ला। ये बल्ला कोई भी हो, चलाने वाला अच्छा होना चाहिए और अच्छा चलाते बल्ला। साकिब रहमान 33 पर नॉट आउट 15 गेंदों से, और 5वें ओवर की शुरुआत हुई चौके के साथ। शबीर अहमद केडी गिलास इंडस्ट्री की तरफ से सलाम वालेकुम सलाम शबीर साहब। केडी गिलास काकबरा के मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कब केडी गिलास T20 क्रिकेट टूर्नामेंट काकापुरा ग्रीन पार्क में होगा? क्या इस साल होगा? लास्ट ईयर तो हुआ था 11 दिसंबर उसका फाइनल हुआ था। फिर तो शबीर साहब क्या इस साल भी होगा वो टूर्नामेंट? बैकफुट पर खेला गया, शॉट ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन डीप में, लेकिन इस बार टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। गेंद कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही फील्ड हुई, वहां फील्डर से रन बनाने का मौका था नहीं। 4 के बाद डॉट, तब किरदार तीसरी मरतबा गेंद करने के लिए इस बार फ्लिक किया गेंद को ऑन साइड में, क्लाइन के दम पर। स्क्वायर लेग पर जुहान ने थोड़ी सी गलती की इसे रोकने में, और इस बीच 1 रन का इजाफा स्कोर में। और आहिल मीर प्यार का इजहार कर रहे हैं, लव यू टू आहिल। और शबीर अहमद लिख रहे कि इंशाल्लाह, आई होप, हमें इंतजार रहेगा, एक्साइटेड हैं हम काफी ज्यादा उस टूर्नामेंट के लिए। एक और चौका, गेंद को निकाल दिया इस बार लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस ओवर में 2 चौके लगे। अब क्या ये 6 है? जी हां, बैकफुट पर जाकर गेंद को पुल किया और भेज दिया सलाखू के पीछे। इस बार ऑन साइड में स्क्वायर लेग किया, उस पर गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ एक और। 38 पर मायून पहुंचे साकिब 34, पहले विकेट के ऊपर नॉट आउट। नाबाद पार्टनरशिप अब तक पनप चुकी है। 73 के बाद एक और छक्का, इस बार फाइन लेग के ऊपर से लहराता हुआ तौकीर डार ने खाए कितने रन्स? हमारे स्कोरर बता रहे कि तौकीर ने 21 रन दिए हैं एक ही ओवर में। 5 ओवर के बाद 79 बिना किसी नुकसान के। ये यावर यूसुफ लिख रहे कि इस साल काजीगुंड में होगा, तो चलिए अच्छी बात है, जहां भी होगा होना चाहिए। लास्ट ईयर ग्रीन पार्क लेलहरा में हुआ था, काजीगुंड किंग्स के का
जबरदस्त हिटर वाइट बॉल के किंग यावर यूसुफ, महराज भट्ट। ये महराज भट्ट नाखुश लग रहे हैं उमर जावेद और आकिब से, जो कि किंग जहान्स टीम के अंदर खेल रहे हैं। कजन्स है। 90 गेंदों में कितने और चाहिए यहाँ से? उतने ज़्यादा तो नहीं चाहिए, अब 50 से कम चाहिए। 41 90 गेंदे और बॉलिंग में अब ताहा नजीर आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद बैकफुट पर, हाफ पंच हाफ पुल, गजब की टाइमिंग और तूफानी चौका निकलता हुआ। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर गई है चौके के लिए। साकिब के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। साकिब का स्कोर 38 पहुंचा है 18 गेंदों से। अब 37 ही चाहिए इस इनॉग्रल मैच को जीतने के लिए। यहाँ टीम अहमद 11 भगवानपुरा को अब्दुर्रहमान कोनवली अंकल जी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, जिन्होंने गुड शॉट लिखा है। 16 से ज्यादा रन बनाने की अवसर थे। तूफानी शुरुआत मिली है रन चीज में अहमद 11 भगवानपुरा की टीम को। और वो जो रेस्ट ऑफ द प्लेस इंतजार में थे, अब उन्होंने सोचा कि वो अपने बैग पैक करेंगे। फिलहाल गेंद एक बार फिर गई है आसमान से बातें करती हुई, ऊपर भी दूर भी, और बड़ा सिक्सर देकर गई है। सिक्सर मैन ऑफ अहमद 11 भगवानपुरा साकिब रहमान को ये छक्कों में डील कर रहे हैं। साकिब रहमान गजब के हिटर वाइट बॉल के, क्लीन हिटर ऑफ वाइट बॉल। 89 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। 5.2 के बाद ताहा नजीर ने 2 गेंदों से 10 रन अब तक दिए हैं और यह मैच क्या आज 7 या 8 ओवर में फिनिश होगा। एक और रिकॉर्ड बन सकता है। अब 6 रन दूर है साकिब अपनी जारहाना 50 से। एक और छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से। 2 कंसेक्टिव सिक्सेस फॉर बिग मैन साकिब रहमान। साकिब ने खेले 20 गेंदे 50 रन बनाकर वो नॉट आउट, तो 50 मुकम्मल की है। खैबर T20 क्रिकेट लीग गोगो एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 में पहला बल्लेबाज बन गया है जो कि 50 रन बनाने में कामयाब हुए। 95 बिना किसी नुकसान के। एक और गोली की रफ्तार से निकलता हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। अब रन कितने चाहिए? रनों को छोड़िए और जलवा देखिए मिस्टर साकिब रहमान का। इस ओवर में चौका, पहली गेंद पर 2 छक्के, उसके बाद चौका। ये ताहा नजीर शायद इसी ओवर में मैच को फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। वन मोर, अनदर हैंडसम हिट फ्रॉम द विकेट ऑफ साकिब रहमान। ये जल क्या नहीं जल रही है, हाइलाइट्स नहीं है, ये लाइव ब्रॉडकास्ट। 105 रन की शराकदारी पहले विकेट के ऊपर नॉट आउट। अब मैच को जीतने के लिए अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो 15 ही चाहिए। ये इस ओवर की पहली गेंद से वो पहली बॉल से अगर मैं बात करूं तो 41 चाहिए थे आपको। ये गेंद नहीं से डालनी पड़ेगी, ये बॉल नहीं से डालनी पड़ेगी। अब जीके एंटरटेनर 18, 22, 26, 27 रन बने इस ओवर में। ये ताहा नजीर ना आसानी कर रहे हैं यहाँ अहमद 11 भगवानपुरा के लिए। इस मर्तबा नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप से बार 30 गेंद थी पहली डॉट इस ओवर की और आखिरी भी 6 ओवर के बाद 106 बिना किसी नुकसान के। 84 गेंदों में अब चाहिए 14 और अब हो सकता है कि ये 14 रन ना बनाएंगे अपने बैट से मायून ही, क्योंकि मायून को 50 अपनी मुकम्मल करनी है। मुबशिर भट्ट, वालेकुम सलाम मुबशिर, डोडा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। हमारे एक और रेगुलर व्यूअर। ये तूफान रनों का आया है, सैलाब रनों का आया है साकिब रहमान और मायून के बैट से। मायून ने बनाए 44, 13 गेंदें खेलकर। साकिब 23 गेंदें खेलकर 60 रन पर नॉट आउट है। 120 रन का ये जो टारगेट है बहुत कम यहाँ लग रहा है अहमद 11 भगवानपुरा के लिए। और अहमद 11 भगवानपुरा के जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स है ना, वो अब यही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। वो अपने बैग्स पैक कर रहे हैं और तैयार है यहाँ से निकलने के लिए। घर की तरफ वो रवाना हो जाएंगे। अब एक बड़ी जीत की दहलीज पर, एक बड़ी फतह के नज़दीक यहाँ अहमद 11 भगवानपुरा। और इस जीत से ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा
क्योंकि ये मैच पहला मैच इस टूर्नामेंट का। आकिब आए हैं बॉलिंग करने के लिए, पहली गेंद संभल कर इसे खेला और रन की मांग कर रहे साकिब, लेकिन मना किया मायून ने। मायून को पता है कि वो ये 14 रन खुद बनाएंगे और इसमें वो अपनी 50 भी मुकम्मल करेंगे। आकिब की अगली गेंद इस बार फिर से फ्रंट फुट पर आकर इसे बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए कवर पर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। एक और डॉट इस ओवर की। इनॉग्रल क्लैश ऑफ खैबर T20 क्रिकेट लीग गोगो एडिशन फर्स्ट ईयर 2025। एक और छक्का, लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही थी और सही नसीहत दे बैठे अपने बल्ले से हवाई छक्का और 6 के साथ 5वां लगाया है और 50 भी पूरे। मायून के जस्ट 16 गेंदों से जबरदस्त खेला है दोनों ओपनर्स ने, और दोनों ओपनर्स ने अहमद 11 बागवानपुरा के लिए इस टूर्नामेंट में 50 कंप्लीट की है। इस बार ओवर कवर, ओहो हो ए फलक देख ले, दोनों की झलक सबसे अलग यहां गोगो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। ये इस अब तक की मुझे लग रहा है कि सबसे कामयाब जोड़ी सलामी हो सकती है टीम बागवान अपोरा अहमद 11 के लिए। और 6 के साथ ही 4 के साथ ही मैच को किया फिनिश यहां मायून ने बनाए कितने रन्स? ये मायून ने शायद बनाए 60 नॉट आउट वो, और उसके अलावा उसके साथी ने भी 60 जोड़े अपने बैट से। मनी कांग्रेचुलेशंस दोनों को हम कहेंगे यहां से। और 10 विकेटों से फतेहयाब हुई, व्हाइट वॉश किया है इनॉग्रल मुकाबले में। यहां पे अहमद 11 बागवानपुरा की टीम ने किंग्स जोहान्स को, और किंग्स जोहान्स के लिए ये शर्मनाक हार, 10 विकेटों से इन्होंने हारा और इनॉग्रल मैच जीत करके ये ग्रुप ए में पहले नंबर पर पहुंची है 2 अंक लेकर के अहमद 11 बागवानपुरा की टीम। और याद करा था चलो आपको कि मायून ही प्लेयर ऑफ द मैच रहेंगे। ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 4 विकेट और 60 रन बल्ले से, 5 चौके और 6 छक्के, 333 की स्ट्राइक रेट से आज उन्होंने रन बनाए। और ये मैच 7 ओवर्स में ही फिनिश हुआ। रन चेस में 7 ओवर के लिए अहमद 11 बागवानपुरा की टीम ने, और 120 रन इन्होंने चेज डाउन कर लिया। 10 विकेटों से बड़ी फतह मिली। मनी कांग्रेचुलेशंस। ये इनॉग्रल मैच की आज कहानी गोगो के खेल के मैदान पर, जो कि जल्दी फिनिश हुआ कम टाइम में। दूसरी पारी 32 मिनट ही चली, 32 मिनट से कम। और खैबर सीमेंट इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। 16 टीमों का ये टूर्नामेंट, एक बहुत बड़ी लीग जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं गोगो क्रिकेट एसोसिएशन, और उसके चेयरमैन तारिक साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज हमें दावत दी यहाँ पे आने के लिए। और हो सकता है कि इस लीग के अंदर हमें फिर से मौका मिलेगा यहाँ आने के लिए। मुसैब खान द बॉस ऑफ ARCC जूनियर समामा, जिन्होंने वादा किया था, कॉल इन्होंने मुझे सुबह किया कि हम आ रहे हैं, तो इन्होंने अपना वादा पूरा किया है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड, और मिलते कल इंशाअल्लाह ताला किसी और मैदान पर, अगर जिंदगी रही, मौसम ने साथ दिया तो। कल तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।